रामायण और महाभारत में ऐसे बहुत से प्रेरणादायक किस्से और बातें हैं जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ही कुछ बातों और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों के बारे में मैं बताऊंगा जो आपकी लाइफ में काफी सुधार करेंगे। रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्युशैया पर लेटा था, श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुझसे बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। दोस्तों, इसीलिए तो किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कई बार जिंदगी में ऐसा ही मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखे दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में है, हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी नहीं हारता अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही परेशान कर रही हो, लेकिन उन्हें तब तक किसी को न बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड न कर लें कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए एक मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ कर ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाएगा कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वह सही जगह और सही चीजों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें नहीं डांटते, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो उन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरफ जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मौनाक था और वो पर्वत पूरा सोने का बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मौनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है माँ सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफर बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस्य आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि ये सोने का पर्वत है, अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस्य, भोग, विलास आ सकता है। हनुमान जी मौनाक को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग, विलास, सुख, सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें मौनाक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े आएं। कुछ लोग इन चीजों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें
हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा न ले तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उसे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट के बारे में सोचें। हम जोश जोश में कई चीजों की शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया। आशा करता हूँ आपको ये 3 कहानियों से बहुत सीख मिली होगी और अगर थोड़ी भी सीख मिली है अपने जीवन में इसे यूज करें और देखें कि आपके जीवन कैसे बदलती है। इसी के साथ धन्यवाद।